हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग खिलजी डायनेस्टी पर 15 क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 15 क्वेश्चन ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं कि अगर आपने इसे बना लिया तो आप अपने एग्जाम में कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन पकड़ लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। विच रूलर गॉट हिज कोरोनेशन डन इन द पैलेस ऑफ किलूखरी? किस शासक ने अपना राज्याभिषेक किलू खरी के महल में करवाया था? चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको जवाब देना है। बताइए गाइस, क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग? कोशिश कीजिए, यू कैन डू दिस, कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर है बी, यानी जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने ही किलोखरी के महल में अपना राज्याभिषेक कराया था और किलूखरी को ही अपना कैपिटल भी स्थापित किया था। अतः इस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, हु हैज डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ बलबन किंगशिप प्रिंसिपल इन डेट ए फिरोज शाही? हिंदी में कह रहा है, तारीख फिरोज शाही में बलबन के राजत्व सिद्धांत की विस्तृत विवेचना किसने की है? चार ऑप्शन आपके सामने। ए अमीर खुसरो, बी अमीर हसन दहलवी, सी जियाउद्दीन बर्नी, डी मिनहाज उद्दीन सिराज। चार ऑप्शन है। बताएं फ्रेंड्स, बलबन के राजस्व सिद्धांत की विवेचना किस पुस्तक में हुई है? कोशिश कीजिए, यू कैन डू दिस, कर सकते हैं, बनाएं। चलिए गाइस, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है जियाउद्दीन बर्नी, यानी कि जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का नाम है तारीख फिरोजशाही। इसी में ही बलबन के राजत्व सिद्धांत का विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है। आई होप क्लियर हो गया हो। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हिंदी में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने है। शाहीन मंडी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण हेतु नियुक्त अधिकारी। बी में है मुनियान गुप्तचर विभाग, यानी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। सी कह रहा मुहस्सिब, जनता के नैतिक आचरण की देखभाल करने वाला अधिकारी, यानी द ऑफिसर हु लुक्स आफ्टर द मोरल कंडक्ट ऑफ द पब्लिक। डी में है दीवाने मुस्तकराज, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, यानी न्याय विभाग। फ्रेंड्स बताएं, क्या उत्तर सही होगा? चारों में से कौन सा मैच्ड नहीं है? स्टेटमेंट को पहले ध्यान से पढ़ें, आराम से पढ़ें और फिर जवाब देने का प्रयास करें। कोशिश कीजिए गाइस। चलेगा, इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर डी है, दीवाने मुस्तकराज। दीवाने मुस्तकराज की बात करें, दीवाने मुस्तकराज जस्टिस डिपार्टमेंट नहीं था, बल्कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट था। ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित तो था, लेकिन ये जस्टिस डिपार्टमेंट ना हो करके ये फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी वित्त विभाग के रूप में जाना जाता था। इस अकॉर्डिंग चौथा स्टेटमेंट गलत है और पेयर भी मैच्ड नहीं है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चौथा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग खिलजी सुल्तान एबोलिश्ड ऑल द एग्रीगेरियन एंड मार्केट कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? निम्नलिखित में से किस खिलजी के सुल्तान ने अलाउद्दीन खिलजी के सभी कृषि और बाजार नियंत्रण नियमों को समाप्त कर दिया था? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी और एग्रीगेरियन पॉलिसी को समाप्त किया था किस सुल्तान ने? कोशिश कीजिए गाइस, यू कैन डू दिस, कर सकते हैं। चलिए गाइस, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर डी है, मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कृषि और बाजार नियंत्रण व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। और ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, यानी सन था, जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक बना था और इसी के द्वारा मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को समाप्त किया गया था। आई होप क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ दाग एंड चेहरा इन मिलिट्री? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए गाइस। क्वेश्चन कह रहा है,
सेना में दाग और चेहरा की नीति की शुरुआत किसने की थी? ये क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है। खुसरो मलिक, बी जलालुद्दीन फिरोज शाह, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मुबारक खिलजी। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा सही आपका? यू कैन डू दिस, कर सकते हैं, बताएं। चलिए गाइस, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में दाग की प्रणाली यानी घोड़े को दागा जाता था ताकि राजकीय घोड़े हैं पहचाना जा सके। साथ साथ में चेहरा नीति की शुरुआत भी की थी। चेहरा नीति की बात करें तो चेहरा में सैनिकों का फिगर ड्रॉ आउट किया जाता था ताकि जो सैनिकों की नियुक्ति की गई है मिलिट्री में वही सैनिक युद्ध में भी पार्टिसिपेट करें। अतः पहचान को बनाए रखने के लिए ये पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था और आज भी भारत सरकार के द्वारा इस पॉलिसी को कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो सिक्स क्वेश्चन कह रहा है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत फिक्स द लैंड रेवेन्यू एट हाफ ऑफ द प्रोड्यूस्ड एंड द बेसिस ऑफ पैमाइश इन द दोआब। हिंदी में समझिए, क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दोआब में पैमाइश के आधार पर भूमि के राजस्व का आधा हिस्सा तय किया था? यानी किस सुल्तान ने 50% का लैंड रेवेन्यू दोआब क्षेत्र से में वसूला था? दोआब रीजन में किसने पैमाइश के आधार पर लगान वसूला था? यही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर जवाब की बात करें तो आपका क्या जवाब होगा कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग? गाइस कोशिश कीजिए। अगर इसके आंसर की बात करें तो पहले आंसर बताने का प्रयास आप करें फ्रेंड्स, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपने क्या आंसर सही दिया। फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है डी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने 50% तक लगान वसूल किया था अपनी जनता से। ऐसा करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी 50% का लैंड रेवेन्यू जनता से लिया गया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने 50% का लैंड रेवेन्यू जनता से वसूल किया। आई होप क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है हु कंट्रोल मार्केट्स अंडर अलाउद्दीन खिलजी रीजन। यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में बाजारों को कौन नियंत्रित करता था? चार ऑप्शन है। कारवनिस, बी सराय अदल, सी दफ्तार, डी दीवाने रियासत। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग? कोशिश कीजिएगा। इस बाजार को कौन नियंत्रित करता था ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अलाउद्दीन खिलजी समय में कौन मार्केट को कंट्रोल करता था? फ्रेंड्स अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है आपका डी दीवाने रियासत। दीवाने रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी और इसी अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी तरह से बाजार पर अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए दीवाने रियासत विभाग की स्थापना किया था। इसी विभाग के अंडर में पूरे बाजार में हर एक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित किया जाता था। आई होप क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। आठवां क्वेश्चन कह रहा है विच वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु डिड नॉट आस्क फॉर मंसूर फ्रॉम द खलीफा बट कॉल्ड हिमसेल्फ द डिप्टी ऑफ द खलीफा। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा? हिंदी में पढ़ देता हूं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने खलीफा से मंसूर निवेश का पत्र नहीं मांगा लेकिन खुद को खलीफा का किला कहा था? बताएं फ्रेंड्स क्या उत्तर होगा? चार ऑप्शन है। खुसरो मलिक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, डी मलिक काफूर। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग? कोशिश कीजिए गाइस, आप बता सकते हैं। आंसर बताएं क्या उत्तर होगा? चलेगा गाइस, अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर है बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही खलीफा से मंसूर नहीं मांगा था लेकिन खुद को खलीफा का किला कहा था। ऐसा करने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर।
नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें तो नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एज्यूम द टाइटल ऑफ सिकंदर ए सानी। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी, बताएं। सिकंदर ए सानी, चार ऑप्शन है, खुसरो मलिक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और डी मलिक काफूर। फ्रेंड्स बताएं चारों में से आपका उत्तर क्या होगा। कोशिश कीजिएगा इस बताने का प्रयास करें क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। चलिए गाइस आंसर की बात करें तो इसका आंसर बी है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी क्योंकि ये विश्व विजेता बनना चाहता था। जिस तरह से नेपोलियन विश्व का विजेता बनना चाहता था उसी तरह से, और साथ साथ में जिस तरह से सिकंदर विश्व का विजेता बनना चाहता था उसी तरह से इसने टाइटल लिया था सिकंदर ए सानी का। अलेक्जेंडर का टाइटल लेने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था क्योंकि ये विश्व विजेता बनना चाहता था। जिस तरह सिकंदर और नेपोलियन ने विश्व विजेता की उपलब्धियों को हासिल करना चाहता था उसी तरह से इसने भी इन्हीं उपलब्धियों को हासिल करने का प्रयास किया था। इस कारण से इसने उपाधि धारण किया था सिकंदर ए सानी। आई होप क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। 10th क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स 4000 मंगोल्स कन्वर्टेड टू इस्लाम। हिंदी में पढ़ देता हूं, निम्नलिखित में से किस शासक के समय में 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, बताएं फ्रेंड्स क्या उत्तर होगा। चार ऑप्शन है, मलिक फिरोज, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और मुबारक खिलजी। फ्रेंड्स बताएं चारों में से आपका क्या उत्तर होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा इस 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया था किसके समय में, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। चलेगा इस अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर है बी यानी कि जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया था और इस्लाम धर्म ग्रहण करके दिल्ली में ही सेटल हो गए थे और जहाँ पे सेटल हुए थे उसे राइट नाउ मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। इस शहर का नाम आपने सुना होगा, मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है राइट नाउ उस शहर को जहाँ पे ये 4000 मंगोल्स सेटल हुए थे। आई होप क्लियर हो गया हो। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप का है। पहले बता दे रहा हूं इसलिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है अलाउद्दीन वॉज कंसिडर्ड टू बी ए जिले इलाही बट द डॉक्ट्रिन वॉज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शरिया। जिले इलाही घोषित किया था लेकिन प्रिंसिपल शरिया पर आधारित नहीं था। दूसरा कह रहा है अलाउद्दीन अबेंडेंड द एथनोसेंट्रिज्म पॉलिसी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। दोनों स्टेटमेंट को आपने पढ़ लिया होगा, अब हिंदी में पढ़ देता हूं। अलाउद्दीन को जिले इलाही माना गया, जिले इलाही माना गया, परंतु यह सिद्धांत शरीयत के सिद्धांत पर आधारित नहीं था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अलाउद्दीन ने जाति व्यवस्था नीति को त्याग दिया और योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया था। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए फिर जवाब देने का प्रयास करें। आई होप स्टेटमेंट पढ़ लिया होगा। चलिए गाइस इसके अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर है सी यानी 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने अपने को जिले इलाही माना परंतु इसने अपना सिद्धांत शरीयत पे आधारित नहीं किया क्योंकि राजनीति को धर्म से अलग करने वाला सुल्तान यही था। यानी धर्म को राजनीति से पूरी तरह से अलग कर दिया था और साथ साथ में इसने जाति व्यवस्था का त्याग किया और योग्यता के आधार पर पद का वितरण करने वाला सुल्तान यही अलाउद्दीन खिलजी था। इस अकॉर्डिंग आंसर सी 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मलिक काफूर वॉज परचेज ड्यूरिंग विच कैंपेन। मलिक काफूर को किस अभियान के दौरान खरीदा गया था। क्वेश्चन ये कह रहा है मलिक काफूर को किस अभियान के दौरान खरीदा गया। गुजरात, मालवा, देवगिरी, बंगाल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कोशिश कीजिए गाइस क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग, बताने का प्रयास करें।
चलिए गाइस, अगर आंसर बात करें तो इसका आंसर ए है गुजरात। गुजरात में कैंपेन के दौरान ही मलिक काफूर को परचेज किया गया था 1000 दिनार में। 1000 दिनार में परचेज किया गया, इस कारण से इसे हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मलिक काफूर को। और इसी मलिक काफूर ने साउथ इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का विस्तार भी किया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक तरफ डिपार्टमेंट है, एक तरफ उनके कार्य है। दीवाने इंशा फाइनेंस यानी वित्त विभाग, दीवाने रिसालत ड्राफ्टिंग ऑफ पेपर्स यानी पत्रों का प्रारूप तैयार करना, मुहस्सिब यानी कंट्रोल ऑफ मार्केट्स बाजार पर नियंत्रण, और डी बरीद मुमालिक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट गुप्तचर विभाग का प्रमुख। ध्यान से वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ने का प्रयास करें, फिर जवाब देने का प्रयास कीजिए गाइस। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए फ्रेंड्स, अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर है ए दीवाने इंशा। दीवाने इंशा वित्त विभाग नहीं था, बल्कि ये पत्राचार विभाग था। पत्राचार यानी पोस्टल डिपार्टमेंट था। पोस्टल डिपार्टमेंट था दीवाने इंशा। इस अकॉर्डिंग आंसर आपका पहला सही होगा, जो सुमेलित नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एस्टैब्लिश्ड द दीवाने मुस्तक राज? यानी दीवाने मुस्तक राज विभाग का संस्थापक कौन था, या किसने स्थापना किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन है। खुसरो मलिक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, और डी मलिक काफूर। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। खुसरो मलिक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, डी मलिक काफूर। क्या उत्तर होना चाहिए गाइस, बताएं। चलिए गाइस, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना की थी, और दीवाने मुस्तक राज एक वित्त विभाग था, यानी फाइनेंस विभाग था, जो लगान वसूल करने के लिए उत्तरदायी माना जाता था। इस अकॉर्डिंग आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हैल्ड द टाइटल ऑफ खलीफा? निम्नलिखित में से शासकों में से किसने खलीफा की उपाधि धारण की थी? खलीफा की उपाधि पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है। मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, मलिक काफूर। फ्रेंड्स, किस शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हेल्ड द टाइटल ऑफ खलीफा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताने का प्रयास करें। चलेगा, इसका आंसर है ए मुबारक खिलजी। यानी मुबारक खिलजी ने ही खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, और ऐसा माना जाता है कि ये एक तरह से हिजड़ा था। अंडरस्टैंड? आई होप फ्रेंड्स कि मेरे द्वारा जो 15 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इन क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पकड़ लेंगे। फ्रेंड्स, पीछे भी मैंने ऐसे ही आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन की सीरीज चली आ रही है। आप पीछे के क्वेश्चन को भी जरूर सॉल्व करें और बताएं कि आप कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।